हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमको डिटरमाइन करना है साइन A और कास A की वैल्यू। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जो ABC है इसमें दे रखा है ABC जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ये B पर राइट एंगल है। ABC ट्रायंगल हमारा B पर राइट एंगल है, तो 90 डिग्री को हमने B पर लिया, इसको हमने A एग्ज्यूम कर लिया और ये हम C एग्ज्यूम कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू 24, तो AB को हमने रख दिया 24 और BC कितना है, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो BC को हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया। अब हमें AC डिटरमाइन करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है कि AC का स्क्वायर, AC मतलब हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको गिवन है AB इक्वल टू 24, तो हमने पुट किया AB को 24 और BC को 7, तो BC हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर और AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 होगा। नाउ इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 625। जब ऐड करेंगे 49 को 576 के साथ, तो ये आ जाएगा 625। तो AC की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी AC इक्वल टू अंडर रूट 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर ये हमारा AC की वैल्यू हो जाएगी। तो AC को हमने पुट किया 25 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या डिटरमाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिटरमाइन करना है साइन A। जो फर्स्ट हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें हमको साइन A डिटरमाइन करना है। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू, तो जैसा कि आपको हमने बताया था फार्मूले के लिए PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन होता है, बेस अपान हाइपोटेनस कास होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस टैन होता है। हमको यहाँ डिटरमाइन करना है साइन A, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्यूट एंगल है वो A है, तो A एंगल हमारा ये होगा। अब इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हमारी इसके लिए क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री जहाँ पर होता है उसके सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। थर्ड साइड को क्या बोलते हैं, थर्ड साइड हमारी बेस होती है। तो साइन A क्या होता है, साइन A होता है, साइन A हमारा होता है, साइन A इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो हमारा क्या होगा, BC। तो हमने परपेंडिकुलर को क्या रखा, BC, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा 25 है, तो हाइपोटेनस 25 है, और हाइपोटेनस साइड का नेम क्या है, AC। हाइपोटेनस साइड का नेम क्या है, हाइपोटेनस साइड का नेम हमारा AC है, तो हम इसको AC रख देंगे, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो ये हमारा BC अपॉन AC हो जाएगा। और BC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं फिगर में BC कितना है, तो BC हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो BC को हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया, और AC कितना है, तो AC है हमारा 25, तो AC को हमने 25 सेंटीमीटर रख दिया। इस तरह से जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर वो कैंसिल हो जाएगा, और 7/25 ये साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इन द सेम वे हम लोग देखते हैं कि cos A कितना होगा। तो cos A के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, cos A कितना होगा, cos A, तो cos A क्या जानते हैं, cos A हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A को हमने रख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन सी साइड है हमारी एंगल A के लिए, एंगल A के लिए हमारी बेस वाली साइड AB है, तो इसको हमने AB रख दिया, और हाइपोटेनस हमारा AC है, तो हाइपोटेनस को AC रख दिए। और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमारी 24 है, तो इसको हमने रख दिया 24, और AC कितना है, AC हमारा 25 है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। ओके, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, साइन C और cos C कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। सेकंड जो इस क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या हमको डिटरमाइन करना है स्टूडेंट, साइन C फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में साइन C, तो साइन C कितना हो जाएगा, साइन C हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि साइन C को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा था कि AB हमारा कितना था, 24, AB था 24 सेंटीमीटर, BC कितना था, BC हमारा था 7 सेंटीमीटर, BC हमारा 7 सेंटीमीटर था, और AC को हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर। नाउ अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक्यूट एंगल है वो C है, तो C हमारा ये एंगल हुआ। अब C जो एक्यूट एंगल है इसके रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट जो साइड है हमारी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और थर्ड साइड हमारी ये बेस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एंगल C के रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर हमारा AB होगा, और 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेनस होगा, और थर्ड साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो हम निकालते हैं साइन C। साइन C हमारा क्या होता है, PBP अपॉन HHB से देखें तो हमारा जो साइन C होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर साइड हमारी AB है, तो परपेंडिकुलर को हमने AB रख दिया। हाइपोटेनस हमारा AC है, तो हमने इसको AC रख दिया। AB की वैल्यू कितनी है, फिगर में देखिए AB की वैल्यू 24 है, और AC कितना है, तो AC हमारा 25 है। इस तरह से
ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा साइन सी क्या होगा। नाउ सिमिलरली वी कैन आल्सो डिटरमाइन कॉस सी। अब हम कॉस सी को डिटरमाइन करेंगे कि कॉस सी कितना होगा। तो देखते हैं कॉस सी, तो कॉस सी देखते हैं, कॉस सी तो एंगल हमारा वही एक्यूट एंगल सी ही है, तो परपेंडिकुलर हमारा वही होगा, 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस होगा, थर्ड साइड हमारी बेस वही होगी, और फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइन कॉस टैन, यानी कॉस के लिए बी अपॉन एच होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में बेस का नाम क्या है, बेस हमारा BC है, तो बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। BC साइड स्टूडेंट्स क्या गिवन है फिगर में, BC साइड हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, और अपॉन जो AC साइड है BC अपॉन AC साइड है 25, तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन होगा। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, इसमें एक फिगर गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR है, जो राइट एंगल है PQ पे, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर से tan P माइनस काट R फाइंड करिए। तो tan P माइनस काट R कैसे फाइंड करें, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड QR। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइपोटेनस हमारा है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हमारी ये हाइपोटेनस हो गई, और हाइपोटेनस ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो बेस हमको डिटरमाइन करना है, तो हाइपोटेनस का नाम देंगे PR स्क्वायर, हाइपोटेनस वाली साइड PR स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा PQ है, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, प्लस बेस हमारा QR है, तो बेस हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। PQ हमारा कितना है, तो PQ है 12, तो PQ को हमने रख दिया 12 का स्क्वायर, और QR हमारा कितना है, QR हमको डिटरमाइन करना है, तो QR को हम QR ही रखेंगे। नाउ PR कितना है, तो PR हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 12 का स्क्वायर 144, और हो गया QR स्क्वायर। नाउ यहाँ से QR स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, तो QR स्क्वायर इक्वल टू 144 169 के बगल में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और 169 से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो QR कितना हो जाएगा, तो QR हो जाएगा स्क्वायर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, इक्वल के स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, स्क्वायर रूट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर को स्क्वायर रूट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 25, तो QR अंडर रूट 25, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पर QR यानी बेस हमारा हो जाएगा 25 का जो आया है स्क्वायर रूट ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ हमें tan P निकालना है, tan P, तो tan P कैसे निकालें, तो आप जानते हैं PBP अपॉन HHB,
से ये साइन की वैल्यू देता है, ये कास की देता है, ये टैन की देता है। तो टैन कितना होता है, टैन हमारा होता है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा टैन होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना होगा, तो P एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो P एंगल के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5। तो परपेंडिकुलर को हमने 5 रख दिया। और बेस क्या होगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस हमारा क्या बनेगा, बेस हमारा 12 बन जाएगा। तो ये हम रख देंगे इसको 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/12। नाउ इसके बाद हमें देखना है tan P के बाद cot R कितना होगा। तो cot R, हाँ तो स्टूडेंट देखिए cot R कितना होगा। cot R के लिए अगर हम यहाँ देखें तो cot R हमारा ये वाला एंगल होगा, और cot R के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी, ये जो हमारा है 12, ये कितना होगा, 12 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, आर्क एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर, ठीक। तो काट आर निकालना है, तो आर के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब काट ए क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमको कितना गिवन है, 5, और परपेंडिकुलर हमारा है 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें tan P माइनस काट R कैलकुलेट करना है। तो tan P माइनस कॉट R इक्वल टू, tan P की वैल्यू कितनी आई है, 5/12। तो tan P को हमने रख दिया 5/12 माइनस काट R, ये भी हमारा 5/12 आया। तो 5/12 माइनस 5/12 ये हो जाएगा 0। तो tan P माइनस काट R की वैल्यू 0 आ जाएगी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कास ए एंड tan ए। तो साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ए इक्वल टू 3/4, सपोज करिए कि दिस एंगल इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एंगल इज सी। तो ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो कि राइट एंगल है बी पर। तो यहाँ पर गिवन है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, और साइन क्या होता है, पी पी बी पी अपॉन एच एच बी से साइन कॉस tan। तो साइन क्या हुआ, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा, तो परपेंडिकुलर को हमने 3 रख दिया। हाइपोटेनस हमारा 4 है, तो हाइपोटेनस को हमने 4 रख दिया। अब हमको बेस कैलकुलेट करना है, तो वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा गिवन है, हाइपोटेनस है 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और बेस को हमें कैलकुलेट करना है। बेस को हमको कैलकुलेट करना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर उधर जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7। तो √7 ये हमारा
हो जाएगा बी, यानी बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा ये है, इसकी वैल्यू आ गई √7। नाउ अब हमको कैलकुलेट करना है कास ए। तो कास ए क्या होता है? कास ए होता है B/H, B/H। तो B हमारा यहाँ बेस कितना है? तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो √7 है, तो बेस को हमने रख दिया √7 अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 4 है। तो कास ए की वैल्यू हो गई, कास ए की वैल्यू हो गई √7/4। अब हमको कैलकुलेट करना है tan ए। तो tan ए इक्वल टू क्या होगा? तो tan ए इक्वल टू होता है P/B, P/B। तो P परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस हमारा है √7, तो 3/√7 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स ये कास ए एंड काट ए, कास ए tan ए, कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई √7/4, tan ए की वैल्यू 3/√7। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है, गिवन 15 काट ए, 15 गिवन है 15 काट ए इक्वल टू 8। 15 काट ए इक्वल टू 8, तो काट ए क्या हो जाएगा? काट ए हो जाएगा 8/15 एंड वी हैव टू फाइंड साइन ए। साइन ए कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। सेक ए कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बना लेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमने बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर एंगल हमारा ए, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल हमारा बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा एंगल ए के अपोजिट, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। नाउ कॉट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि PBP/HB से ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। तो टैन हमारा कितना हो जाएगा? टैन होता है P/B और टैन का रेसिप्रोकल होता है काट, तो काट उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो काट होता है B/P, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 8, तो हमने बेस को रख दिया 8 और परपेंडिकुलर है 15, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा 15। नाउ परपेंडिकुलर 15 हो गया। अब हमें हाइपोटेनस को कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर हमारा हो गया 15 का स्क्वायर और बेस हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 हुआ और ये 6 और 2 8 हुआ और ये 2 हो गया, 289 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस √289 हो जाएगा। तो ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो ये हमने इसको पुट कर दिया, 17। ये हाइपोटेनस हमारा हो गया 17। नाउ हमको सेक निकालना है। तो सेक क्या होता है? साइन निकालना है। पहले हम साइन निकालते हैं। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 15 गिवन है तो 15 रख देंगे,
हाइपोटेनस कितना है 17, तो हाइपोटेनस को हमने 17 रख दिया। तो इस तरह से साइन ए की वैल्यू 15/17 हो जाएगी। नाउ हमको सेक ए निकालना है, तो सेक ए क्या होता है, तो सेक होता है कास का रेसिप्रोकल, तो कास का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू हमारी 8 है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक ए की वैल्यू 17/8 और साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 5 है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा हमको गिवन है, सेक थीटा हमको गिवन है 13/12। अब PBP अपॉन HHB से ये साइन, ये कास और ये टैन की वैल्यू देगा। तो सेक क्या होता है, कास का रेसिप्रोकल होता है। कास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ABC। तो ABC हमारा राइट एंगल हो गया, जो कि राइट एंगल A पर है। अब सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस हमारा 13 हो जाएगा और बेस है 12। तो 90 डिग्री यहाँ है, तो इसके अपोजिट साइड ये हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। और थीटा एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, वो एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। और AB हमारा बेस हो जाएगा। थर्ड साइड को हम बेस बोलेंगे। नाउ हाइपोटेनस हमारा 13 है, तो हमने हाइपोटेनस को 13 पुट कर दिया। बेस हमारा 12 है, तो बेस को हमने 12 रख दिया। अब परपेंडिकुलर को हमें बताना है कि परपेंडिकुलर कितना होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा कितना होगा, हाइपोटेनस हमारा 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस बेस हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होगा। 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होगा। और 169 माइनस 144 कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये होता है 5। तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। नाउ हम एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कास निकालते हैं। कास ए क्या हो, कास थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो PBP अपॉन HHB से आप जानते हैं कि कास क्या होता है। कास हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू कितनी है, बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनस हमारा कितना है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट निकालते हैं क्या, साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 5 है और हाइपोटेनस हमारा 13 है, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा। नाउ कॉसेक थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉसेक थीटा में जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो कॉसेक क्या होगा एच अपॉन पी। तो एच मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना है, हाइपोटेनस 13 है और परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 है। तो साइन थीटा का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। नाउ हमको अब टैन कैलकुलेट करना है कि टैन थीटा कितना होगा। तो टैन थीटा हमारा क्या होता है, टैन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फिगर में देखें तो क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमारा है 5 और बेस हमारा है 12, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। नाउ कॉट थीटा निकालते हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा टैन का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा पी अपॉन बी होता है। तो पी अपॉन बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन पी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस हमारा कितना है, फिगर में देखें तो बेस हमारा 12 है, तो हमने 12 रख दिया। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, तो 12 अपॉन 5 कॉट थीटा हो गया। इस तरह से हमने कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाले, हमने कास निकाला, साइन निकाला, कॉसेक निकाला, टैन निकाला, तो हमने क्या निकाला, कास निकाला, साइन निकाला, कॉसेक निकाला, टैन निकाला और काट निकाला। तो 1 2